नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि आर्थराइटिस का दर्द एक ऐसा दर्द है जो जब शुरू होता है उसके बाद खत्म ही नहीं होता, इसे ठीक ही नहीं किया जा सकता। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनकी थ्योरी के मुताबिक ना सिर्फ इस दर्द से निजात मिल सकता है बल्कि उससे रिवर्स भी किया जा सकता है। और वो शख्स हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। तो चलिए दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ मौजूद हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है या आप इससे पीड़ित हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से दर्द से निजात मिले, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर गौरव, हम रिवर्सिंग आर्थराइटिस की बात करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। मुझे ये जानना है कि क्या इसका एज से कोई लेना देना है? एक एज के बाद क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है? देखिए, मेरे हिसाब से हमने टेस्ट तो नहीं किया 100 साल के लोगों में या 90-95 साल के लोगों में, बट मेरे हिसाब से किसी भी एज के अंदर रिवर्स किया जा सकता है। डिपेंड करता है कितनी एडवांस कंडीशन है और कितने लेवल तक आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स डेफिनेटली, जिसको हम रीजनरेशन की बात करते हैं, वो डेफिनेटली किसी भी एज तक किया जा सकता है। शायद हमें कुछ पेशेंट्स मिले फ्यूचर में जो 100 साल के हों, या ऑक्टोजेनेरियंस काफ़ी सारे मिले हमें, या सेंटिनेरियंस जो 100 साल के लोग हैं वो मिले, तो डेफिनेटली हम उन पर ट्राई करना चाहेंगे। बट हम जानते 70s में तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, इनको हम डेफिनेटली रिवर्स किया है। डॉक्टर, जब सूजीज था, आर्थराइट प्लस था, आपने जेन आर्थरो भी बनाया, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जब हम पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट वाले होंगे, यानी कि उनको मैक्सिमम डॉक्टर्स ने कहा कि आपको रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। और जब हम इतनी एडवांस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो हमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है बिल्डिंग का। फॉर एग्जांपल, अगर बिल्डिंग के अंजर पंजर या नींव हिल जाती है तो ज़्यादा ईंटें चाहिए होती है, ज़्यादा सीमेंट चाहिए होती है, ज़्यादा रेती चाहिए होती है। इसीलिए उन लोगों की खास अच्छे से रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, रीजनरेशन करने के लिए हम कोलेजन पेप्टाइड्स को लेकर आए, और उसके पीछे बहुत रिसर्च हो रही थी और सोच समझ के हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, सो दैट स्पेसिफिकली जिनके एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो इसको लें, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। क्योंकि और चूंकि आ गई है, तो आपकी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है तो आप उसको फटाफट इंट्रोड्यूस करें, और आपको शायद 3 महीने तक ही लेना पड़ेगा, एडवांस कंडीशंस में 6 महीने तक लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और सिर्फ आर्थराइट प्लस का जो आपको कोर्स बताया गया उस कोर्स को आप पूरा करें। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हाँ जी, हेलो नमस्कार जी। हेलो जी, आपका शुभ नाम? अमृत भाई पटेल बहन जी मेरा नाम। जी अमृत भाई पटेल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी थलतेज अहमदाबाद गुजरात। गुजरात से? कहाँ से? थलतेज अहमदाबाद थलतेज। जी अहमदाबाद से। और आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 64 रनिंग। ओके अमृत जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते अमृत भाई जी, कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल आनंद में सर। हाँ, आनंद में? आनंद। आपका देखो, मैं एक दफे ये अपना तो मैंने आपका मतलब देख लिया था और सुन लिया था जी, तो फिर मैंने दवाई मंगा ली जी, और मैंने 6 बोतल मंगाई थी टोटल जी, इसमें से मैंने 2 वापरी है, तीसरी रनिंग में वापर रहा हूँ। जी, जी। और मेरा सर प्रॉब्लम एक ही है, देखो अभी मैं गार्डन में चलता ही हूँ। अच्छा, गार्डन में चलते हैं?
चलने में कोई दिक्कत नहीं, जी खाली खड़ा रहता है ना जी, तब 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर आगे समय बढ़ता है ना, तो खड़ा रहने में दिक्कत बहुत है। बस जी जी बस सर, इतना ही तकलीफ है। अरे आपने अमृत भाई जी, आपने एक्सरे करवाया क्या अपना घुटने? एक्सरे मैंने अभी नहीं करवाया, मैंने पहले करवाया है। हाँ, तो मेरा क्या है, बाया पैर जो है ना, इसमें गैप पड़ गई है। गैप पड़ गई है, गैप कम हो गई है। हाँ, वो तो मेरे को पता है। पता है और, आपको? और कमर फिफ्थ 5वां मन का जो होता है ना, हाँ हाँ, उसमें गैप है। अच्छा, उसमें भी गैप कम हो गया आपका? हाँ जी सर। दोनों तो मेरे को पक्का 2001 से पता है मेरे को। अच्छा, 12-13 साल हो गए हैं आपके? हाँ जी, लेकिन चलता है अभी गाड़ी। तो आपकी जो एक्सरे हुआ होगा उसके अंदर आपकी हड्डियां नुकीली हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, वो शायद निकला होगा, इसलिए आपको कुछ एक्सरसाइज मिली है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं? मिला, मैं करता ही हूँ। करते हैं एक्सरसाइज? साइकिलिंग करते? बिल्कुल नहीं, साइकिलिंग में नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें नी में प्रॉब्लम आता है। साइकिलिंग भी करने का, हाँ, और साथ साथ थोड़ा जेनार्थ्रो का एक सैशे भी लेने का, और सूजिस का स्प्रे करने का। और मेरे हिसाब से तो आप खड़ा क्या 1 घंटे तक खड़ा रहेगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके बराबर। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच अमृत भाई जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया अमृत जी। हाँ जी। दर्शकों, अगर आपने अभी अभी टीवी सेट्स ऑन किए हैं और आपने एपिसोड बीच में से देखना शुरू किया है और आप इसको पूरा देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। उसके अलावा अगर आप पुराने एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो नेट पर जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप जो एपिसोड देखना चाहें देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनकी आवाज़ में भी काफ़ी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस थी। इट्स बिन जस्ट अ मंथ, 1 ही महीना हुआ है, अभी 2 बॉटल्स ख़त्म हुई हैं और काफ़ी आराम मिला है। अभी तक ये पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर पाए हैं, बट इनकी आवाज़ से लग रहा था ये एक इंसान से कुछ मत पूछिए, उनकी आवाज़ सुन लीजिए, वही बहुत है, और यही इनकी आवाज़ बयान कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि इंसान की उम्र ज़्यादा नहीं होती है और किसी किस्म की कोई ऐसी ख़ास इंजरी भी नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या ख़ास कारण होते हैं? वेल देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको अर्ली एज के अंदर हो, ज़्यादातर उसकी रीज़न इंजरी ही होती है, और अंदरूनी इंजरी जिसको हम कार्टिलेज टियर कहते हैं, मेनिस्कल टियर कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि वो कार्टिलेज कट गया होता है, तो उसकी उस जगह पे डेफिनेटली कुशनिंग नहीं होती और वहाँ पर डीजनरेशन आएगी ही आएगी। तो अगर कोई एक घुटने में बता रहा है और बल्कि कहूँगा लेट 20s 30s 40s के अंदर है, तो डेफिनेटली वो इंजरी से रिलेटेड ही पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर आपके दोनों घुटनों में है तो डिजनरेटिव टोटली एज रिलेटेड होती है। कई बार किसी एक स्पेशल न्यूट्रिएंट या किसी विटामिन या मिनरल की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, तब भी ऐसा कुछ केस हो? वेल किसी मिनरल की और किसी न्यूट्रिएंट की इतनी ज़्यादा डिफिशिएंसी नहीं होती, बल्कि मैं कहूँगा कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी, जो हमारी हार्मोनल चेंजेस जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, और हम न्यूट्रिएंट्स अगर डाल रहे हैं, वेजिटेरियन है तो हाँ चैलेंजेस आते हैं, और ओमेगा 3 की क्वांटिटीज़ कम आ रही हैं तो चैलेंजेस आते हैं। बट डेफिनेटली इसको हम एज अ रूल ऑफ थंब नहीं कह सकते कि रूल है कि अगर आप कम खा रहे हैं तो आपके साथ होगा ही होगा। उस पर डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गया है। जी बिल्कुल जी, नमस्कार। हेलो जी, आपका नाम? माया श्रीवास्तव। माया जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और आपकी कितनी उम्र है? मैं नोएडा से बोल रही हूँ, सेक्टर 25 जलवायु बिहार से। जी, सेक्टर 25 नोएडा से। और आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 50 साल है। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्कार, आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम माया श्रीवास्तव है। माया जी कैसे याद किया माया जी आपने नोएडा शहर से हमें? हाँ, मैं तो ये पहले मैंने मेडिसिन लिया था अपने हस्बैंड के लिए जी। वो एयरफोर्स ऑफिसर है, ग्रुप कैप्टन SK श्रीवास्तव जी। तो उनके नी में थोड़ी सी दर्द स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग थी उनकी, तो मैंने उनके लिए ही लिया था। पर उनको 12 डेज हुआ है मेडिसिन खाते हुए जी। उनको बहुत ही आराम है अभी। जी, वेरी गुड। हाँ, उनको बहुत आराम है। स्टार्टिंग फर्स्ट डे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जी, पेन थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी उनको बहुत आराम है और उनके फेस एक्सप्रेशन से भी मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, कहते मुझे बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है, एनर्जेटिक भी लग रहा है। फैंटास्टिक। तो ठीक है, वही ले रहे हैं आप भी ले रहे हैं? नहीं, वो वही ले रहे हैं। वही ले रहे हैं? नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो 45 डेज का ही उन्होंने दिया था। अच्छा। मेडिसिन तो मैंने एक कोर्स उनके लिए ही अलग से ही रख रखा है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं उनको अपने लिए चाहती हूँ जी
कि मुझे थोड़ी सर्वाइकल प्रॉब्लम है। जी। तो उसके कारण मेरे हाथ में मतलब एल्बो के पास हड्डियां बहुत दर्द हो रहे हैं। जी। हल्की हल्की मतलब रिस्ट में भी पेन हो स्टार्ट हुआ है, कमर में भी थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हुआ है। तो मैं वही चाह रही थी कि क्या मैं ये मेडिसिन मैं भी लूं। तो माया जी, आपका क्या जो दर्द है ये सुबह के समय होता है, किस समय होता है आपको? ये रात में बहुत ज्यादा। रात में ज्यादा होता है। क्या आपने विटामिन D3 के लेवल्स चेक करवाए हैं आपने? नहीं, वो नहीं करवाया। हाँ, तो वो करवाइए और साथ साथ थोड़ा वो सप्लीमेंटेशन कीजिए कि हड्डियों में दर्द ज़्यादातर D3 की कमी की वजह से होता है। और आप इसको लीजिए, हमने देखा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और दूसरे जॉइंट की प्रॉब्लम्स के अंदर भी ये पेशेंट्स को फ़ायदा कर रहा है। और साथ साथ एक सूजीस का स्प्रे ज़रूर यूज़ करें अपने केस के अंदर। अच्छा, तो मैं विटामिन D का टेस्ट करवा लूँ? जी, और उसको कराएं, अगर कम है तो उसको डेफिनेटली सप्लीमेंट कीजिए, उससे आपको एकदम आराम मिल जाएगा। हाँ, उसके सप्लीमेंट्री में क्या लूँ डॉक्टर साहब? सप्लीमेंट के अंदर विटामिन D3 लीजिए। हमारी टीम से बात कीजिए, हमारे डायबिटीज एजुकेटर से, वो आपको बता देंगे कौन सा सैशे लेना है। मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन साथ साथ आप आर्थराइट प्लस को भी लीजिए और सूजीस का स्प्रे जरूर इस्तेमाल करें, आपको फटाफट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया माया जी, आपने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनके बोन्स में हल्का हल्का पेन रहता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आर्थराइट प्लस में विटामिन D है कि नहीं? डेफिनेटली विटामिन D3 है, लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से हम सही क्वांटिटी नहीं डाल पा रहे, इसलिए हमारे को पेशेंट्स को एक्स्ट्रा रेकमेंड करना पड़ता है। अब क्या करें, अब समझ नहीं है उनको, सरकारों को क्या करें। फ्यूचर में अब देखते क्या कर सकेंगे कि हम वो सही मात्रा डाल सकेंगे कि हमारे पेशेंट्स को आसपास देखना ना पड़े। जी डॉक्टर साहब, कई ऐसे व्यूअर्स हैं, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया और बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं आपको कि वो आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मेरे बाएं घुटने में एकदम दर्द शुरू हो गया, मेरे से पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता था। मेरा पैर जो है ना फोड़े की तरह दुखने लगा था ज़मीन रखने पर। फिर मैंने 1.25 महीना लगातार फिजियोथेरेपी कराई, मुझे कोई विशेष रिजल्ट नहीं मिले। फिर मैंने आर्थराइटिस प्लस बनाया, 15 दिन का ट्रायल पैक, उससे मुझे आंशिक आराम मिला। फिर मैंने उसी को कंटिन्यू करते करते अब 6 महीने हो गए हैं, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखा आपने? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब क्या कहें, उन्होंने सब कुछ कह दिया। जी चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत फुकन। जी प्रशांत बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं प्रशांत जी? माकुम असम से बोल रहा हूँ। असम से बोल रहे हैं, अच्छा। और आपकी कितनी उम्र है? मेरा उम्र 62 ईयर्स। 62 है। प्रशांत जी, डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ पर हैं, आप उनसे बात कीजिए। नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं आप? मैं अभी सर आपका दया से अच्छा हूँ। अभी पहले बताइए कि असम में कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा प्लेस है गुवाहाटी से अनदर 500 किलोमीटर ईस्ट में है। अच्छा, गुवाहाटी से 500 किलोमीटर ईस्ट में? हाँ, नियर अरुणाचल प्रदेश, अनदर 50 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के पास में आप? पास में अनदर 50 किलोमीटर। अच्छा जी, वेरी गुड। तो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं था। जी प्रशांत जी, बोल रहा हूँ। बताइए जी। मेरे को 2004 से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। अच्छा जी, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। उसके बाद मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमारा अभी तक चल रहा है। उसके बाद हाँ, मेरा नी में भी प्रॉब्लम आ गया। अच्छा जी। दोनों नी में स्वेलिंग हो गया, दर्द होता है जी, उठने नहीं सकता है। उसके बाद आपका जो दवा हम देखा है टीवी में, जी, उसके बाद हम लास्ट 2 मंथ से हम यूज कर रहा हूँ। 28 प्लस 2 महीने से यूज कर रहे हैं आप? जी। तो क्या महसूस किया आपने? अभी 60% क्यूर हो गया। 60% आपको आराम मिल गया? तो बहुत अच्छी खबर है, सो नाइस। लेकिन बाकी जो दूसरा जगह में दर्द थोड़ा कम हुआ है, तो मेरा एवरी जॉइंट में पेन हो रहा है। हर जॉइंट में आपके पेन हो रहा है? क्योंकि आप समझते हैं प्रशांत जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बड़ा परेशान कर देने वाली बीमारी है और आपको करीब 8-9 साल से परेशान कर रही है। तो ये काफ़ी तंग करती है। तो मैं कहूँगा कि ईश्वर को थैंक यू करें कि आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी आर्थराइट प्लस मदद कर पा रहा है। इसको लंबे समय तक लेते रहिए जब तक आपको आराम ना मिले पूरा। तो और साथ साथ सूजीस का स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करें, आप ही के लिए बनाया गया है। लाया हूँ अभी। लगाया है आपने? अभी तो यूज नहीं किया, इतना हेवी पेन नहीं है बोल के मैं यूज नहीं किया। आ गया आपके पास और आपने यूज नहीं किया?
अभी तो नहीं किया। कमाल है, आपको यूज करना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं है अभी। अभी आप उसको यूज करें और आपको 60% से 100% आराम मिल जाएगा, तो उसको जरूर इस्तेमाल करें। खाली जब हम बैठ के उठता हूँ ना जी, थोड़ा नी में प्रॉब्लम आता हाँ, है। तो आपका थोड़ा साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस भी हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जेन आर्थरो के सैशे भी लें कम से कम 3 से 6 महीने तक, और सुजीस का स्प्रे आपके पास है और इसका कोर्स करें, और साइकिलिंग पे ध्यान दें, और ओवरऑल एक्सरसाइजेस घुटने की जरूर करें। का मिल गया हमारा जी, उसको भी पूरा करें और आपके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे उसके बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी। जैसा कि thank डॉक्टर you, ma'am. साहब ने Thank you, कहा है, thank you. आप अपनी ये सप्लीमेंट्स जारी रखिए, आर्थराइट प्लस, और जी हाँ, और जेन आर्थरो को भी शुरू कीजिए। जी शुक्रिया, बाय। शो को फिर से विराम लगाने का वक्त है, लेकिन उसके पहले आपका टिप। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। आज का जो हमारा टिप है उसके ऊपर फिर से हम लौट कर आते हैं, जो हम बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, और उसके अंदर मसल्स की वीकनेस हो जाने की वजह से जॉइंट पर लोड आता है, और उस लोड को कम करने के लिए हमें मसल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और जब मसल को स्ट्रांग बनाते हैं तो जॉइंट में थोड़ी सी एरिया बनता है रिपेयर करने का। रिपेयर करने के लिए हम आर्थराइट प्लस देते हैं, और एडवांस कंडीशंस में, और बल्कि कुछ मीडियोकर कंडीशंस के अंदर भी हम जेन आर्थरो कहते हैं। ऊपर से हम स्प्रे करके सूजी से उसको रिपेयर करते हैं। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन है वर्क की, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को एड्रेस करने का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन उन पेशेंट्स के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या ये डॉक्टर गौरव सही बात कर रहे हैं, वो पेशेंट्स जो सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, चांस ले, ट्राई करें या अपनी किस्मत को आजमाएं। वेल, देखिए, इसका बड़ा सिंपल आंसर है। अगर आपको लगता है कि मैं सेंसिबल चीज़ें बोलता हूँ तो प्लीज़ इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि कोई और मार्केटिंग गिमिक है, इस तरीके से कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है, तो बिल्कुल भी ध्यान ना दें। इमीडिएटली चैनल चेंज करें, कुछ और नाचगाना देखें, एंजॉय करें, लेकिन डेफिनेटली इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर ना करें। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखें, सोचिए, विचार कीजिए, और जब मन करेगा तो हमसे बात कीजिए। हम वेट करेंगे कि कब हम आपकी ज़िंदगी को भी टच कर सकेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा।